मुआज़िज़ दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे नौजवान मुस्लिम लीडर से मिलवाएंगे जो ना सिर्फ अफ्रीका का सदर है बल्कि उसने खुलेआम दुनिया के सामने हक की आवाज बुलंद की। जब पूरी दुनिया खामोश थी तब उस नौजवान ने बोल कर दिखाया। उस अफ्रीकी सदर ने इंसाफ की बात की। ये वही सदर है जिसने सऊदी अरब के बादशाह मोहम्मद बिन सलमान की उस पेशकश को भी ठुकरा दिया। सऊदी अरब के बादशाह मोहम्मद बिन सलमान ने अफ्रीका के कई ममालिक को 400 नई मसाजिद तामीर करने की पेशकश की। ये पेशकश बज़ाहिर इस्लामी खिदमत नजर आती थी, मगर सदर इब्राहिम ने बड़ी सादगी मगर जबरदस्त अक्लमंदी से कहा कि मेरे लोग पहले ही नमाज पढ़ते हैं, हमारे पास पहले ही काफी मसाजिद हैं, हमें मजीद 400 मसाजिद की जरूरत नहीं है। अगर आप वाकई मदद करना चाहते हैं तो यही पैसा उन फलस्तीनी बच्चों को खाने के लिए इस्तेमाल करें जो फाकों से मर रहे हैं। प्यारे साथियों, ये अल्फाज सिर्फ एक सियासी बयान नहीं थे बल्कि इंसानियत के दिल से निकली हुई पुकार थी। ये आवाज उस रूह की थी जो बेसहारा भूखे और मजलूम बच्चों की चीखें सुन सकती है। मगर सवाल यह है कि आखिर ये नौजवान कौन है, कहां से आया है और मगरबी ताकतों के सामने इसकी हिम्मत की वजह क्या है? उसने फ्रांस और IMF जैसे ताकतवर इदारों को कैसे ललकारा और क्या वाकई वो मुस्तकबिल में पूरी मुस्लिम दुनिया का सबसे बड़ा लीडर बन सकता है? अगर आप भी इस नाकाबिले यकीन कहानी को जानना चाहते हैं तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, बर्किना फासो को 1960 में फ्रांस से आजादी मिली, मगर ये आजादी सिर्फ नाम की थी। हकीकत ये थी कि फ्रांस ने उस मुल्क को बराह रास्त कंट्रोल तो छोड़ दिया, मगर हर आम फैसले में अपना असर बरकरार रखा। मुल्क की करेंसी, मईशत, तिजारती फैसले और सबसे आम इसके कुदरती वसाइल सब फ्रांस के कंट्रोल में थे। बर्किना फासो की जमीन दुनिया के अमीर तरीन सोने के जखायर में से एक है, मगर वहां सोने की रिफाइनरी तक मौजूद नहीं थी क्योंकि फ्रांस ने यह कभी बनने ही नहीं दी। फ्रांस की कंपनियां सोना निकालती रहीं, प्रोसेसिंग करती रहीं और बर्किना फासो के अवाम भूख का शिकार रहे। ये जुल्म और लूट मार दहाइयों तक जारी रही, जिसके नतीजे में बर्किना फासो जैसे मुल्क गुर्बत, करप्शन, जराइम और सियासी बदअमनी की दलदल में धंसते चले गए। मगर अवाम के अंदर गुस्सा पकने लगा था। 2010 के बाद हालात तेजी से खराब हुए। मुख्तलिफ ग्रोहों ने हथियार उठा लिए, मुल्क के अंदर बगावतों का आगाज हुआ। 2015 में इंतखाबात हुए और एक सदर चुन लिया गया जिसे फ्रांस की मुकम्मल हिमायत हासिल थी, लेकिन अवाम की हालत बेहतर होने की बजाय मजीद बिगड़ती चली गई। फिर जनवरी 2022 में बर्किना फासो की फौज ने बगावत करते हुए हुकूमत का तख्ता उलट दिया और इक्तिदार एक जनरल के हाथ में आ गया। मगर उस जनरल के वादे भी झूठे निकले। न अवाम को कुछ मिला, न फौज की तनख्वाहें बढ़ी।